सवाल नंबर 1, दूध पीने का सही तरीका क्या होता है। सवाल नंबर 2, दूध को ठंडा करके पीना चाहिए या फिर गर्म करके पीना चाहिए। सवाल नंबर 3, दूध बैठकर पीना चाहिए या फिर खड़े होकर पीना चाहिए। सवाल नंबर 4, दूध में क्या डालकर पीना सही रहता है। सवाल नंबर 5, वजन बढ़ाने के लिए दूध कैसे पीना चाहिए। सवाल नंबर 6, किन लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 7, दूध की तासीर कैसी होती है। सवाल नंबर 8, हल्दी वाला दूध पीने से क्या होता है। सवाल नंबर 9, दूध पीने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। सवाल नंबर 10, दूध पीने से शरीर को क्या क्या लाभ मिलता है। सवाल नंबर 1, दूध पीने का सही तरीका क्या होता है। दरअसल दूध का सेवन सुबह के समय नाश्ते में किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूध के साथ आप नाश्ते में ऐसा कुछ ना खा रहे हो जिसमें नमक का उपयोग हुआ हो। दूध के साथ कभी भी नमक की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आप दूध दिन में या 24 घंटे में किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूध पीने से तुरंत पहले नमक या खट्टी चीज़ें ना खाई गई हो, और दूध पीने के तुरंत बाद आपको नमकीन या खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। दरअसल आप दूध का सेवन रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके खाने और दूध के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकेगा। अन्यथा खाना खाने के तुरंत बाद दूध पीने से फूड पॉइजन, गैस, अपच, उल्टी आना, पेट दर्द होना, लूज मोशन जैसी समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक और तेल में बना भोजन और दूध परस्पर विरोधी प्रकृति के होते हैं। सवाल नंबर 2, दूध को ठंडा करके पीना चाहिए या फिर गर्म ही पीना चाहिए। दरअसल ठंडे दूध की तुलना में गर्म दूध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आसानी से पच जाता है। अगर आपको लैक्टोज नहीं पचता तो आप ठंडा दूध पीने से बचें, क्योंकि इसे पचाने के लिए मुश्किल हो सकती है। गर्म दूध में लैक्टोज कम हो जाता है और इससे दस्त और बदहजमी की समस्या नहीं होती। अगर ठंडा दूध पीने से पेट खराब होता हो तो गर्म दूध पिए। जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद लैक्टेज नष्ट हो जाता है, जिसे पीने के बाद डायरिया या पेट फूलने की समस्या नहीं होती। दरअसल हल्का गर्म यानी गुनगुना दूध पीने से गहरी नींद आती है। रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध पीने से अच्छी नींद लेने में मदद मिल सकती है। दूध में मौजूद एसिड नींद उत्प्रेरक रसायनों को सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का उत्पादन करता है, जिससे आपका दिमाग शांत होता है और गहरी नींद आती है। सवाल नंबर 3, दूध बैठकर पीना चाहिए या फिर खड़े होकर पीना चाहिए। दरअसल आयुर्वेद में कहा गया है कि बैठकर दूध पीने से पाचन संबंधी परेशानी होती है और पाचन की समस्या होने से पूरा शरीर प्रभावित होता है, जबकि खड़े होकर दूध पीने से शरीर को इसका पूरा लाभ मिलता है और त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ संतुलित रहता है। आयुर्वेद में हर बीमारी को त्रिदोष से जोड़कर ही देखा जाता है। खड़े होकर दूध पीने के और भी तमाम फायदे हैं। इससे घुटने खराब नहीं होते, मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके अलावा हृदय रोग व हाई बीपी जैसी समस्याओं से बचाव होता है और आँखों व स्किन के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। सवाल नंबर 4, दूध में क्या डालकर पीना सही रहता है। दरअसल अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना कम हो रहा है तो आपको दूध में खजूर डालकर पीना चाहिए। खजूर में मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। आप दूध को जब उबालें तो उसमें खजूर डाल लें, फिर आप दूध के साथ खजूर खा भी सकते हैं। दोनों ही सूरत में यह आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो आपको रोज़ रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में बादाम का तेल डालकर पीना चाहिए। यदि आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं अगर आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है तो आपको रोज़ 1 चम्मच बादाम का पेस्ट बनाकर दूध में डालकर पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी को पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। दरअसल आजकल की व्यस्त जीवन शैली में अपना ध्यान रखना हर किसी के लिए बेहद मुश्किल है। ख़ासतौर पर महिलाओं को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनके ऊपर बाहर के काम के साथ साथ घर की भी पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आपको 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 5, वज़न बढ़ाने के लिए दूध कैसे पीना चाहिए। दरअसल एक रिसर्च में यह बताया गया है कि केवल दूध पीना ही वज़न बढ़ाने का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि खान पान में दूध शामिल करना एक बड़ा बदलाव हो सकता है। यह कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए है, जो कि केवल स्वस्थ आहार का पालन करने से ही संभव है। ज़्यादा तला भुना खाना और मिठाई आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन अगर सभी आवश्यक पोषक तत्वों और विटामिन के साथ संतुलित भोजन किया जाए तो 1 गिलास दूध आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार यह भी पाया गया है कि दूध पीने से मांसपेशियों को लाभ होता है, पर वहीं उसी कैलोरी की मात्रा में अगर आप किसी दूसरे ड्रिंक का सेवन करते हैं तो आपको ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा।
आप स्मूदी, ओटमील शेक आदि के जरिए दूध को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह का दूध वजन बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दूध जिसमें फ़ैट अधिक होता है उसमें कैलोरी भी अधिक होती है। सवाल नंबर 6, किन लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए? दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में आयरन की कमी है, लेकिन वो हल्दी वाला दूध पीते रहते हैं यह सोचकर कि ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन यह नुकसान पहुंचा रहा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्दी आयरन को सोखने का काम करते हैं, जिससे शरीर में आयरन की कमी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी है उनको हल्दी वाला यह दूध नुकसान पहुँचा सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी हल्दी दूध नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज हो उनको भी यह दूध नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 7, दूध की तासीर कैसी होती है? दरअसल दूध की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी का असर कम करने के लिए इस मौसम में ठंडा दूध पीना ही फ़ायदेमंद है। एक्सपर्ट के अनुसार सुबह दूध पीने से बचना चाहिए, इससे बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ता है जिससे एसिडिटी हो सकती है। सवाल नंबर 8, दूध पीने के कितने देर बाद पानी पीना चाहिए? जैसे 1 गिलास गर्म दूध के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो इससे आपको पेट भी खराब हो सकता है और पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि पानी पीने के बाद आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन दूध पीने के बाद पानी नहीं पी सकते। सवाल नंबर 9, दूध पीने से शरीर को क्या क्या लाभ मिलता है? दरअसल दूध पीने से कैल्शियम की प्राप्ति होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। यह बातें आमतौर पर बच्चों के लिए ही सही मानी जाती है, क्योंकि बड़ों को लगता है कि उनके दिमाग का तो जितना विकास होना था वो हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वयस्क लोग अगर दूध का सेवन करते हैं तो उनके दिमाग को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल पहुँचेगा। दरअसल दूध पीने से हमारे दिमाग में मन को शांत रखने वाले हार्मोन डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ता है जो मानसिक सुकून देता है। दरअसल डोपामाइन हमें तनाव से मुक्ति दिलाकर मस्तिष्क को शांत करता है, इसलिए ही दूध पीने के बाद हम शारीरिक तौर पर राहत और दिमागी तौर पर सुकून अनुभव करते हैं। वहीं अगर दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पी जाए तो आपके शरीर का दर्द और जकड़न भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि दूध और हल्दी मिलकर पेन किलर की तरह काम करता है जो दर्द का नाश करता है। शोध से जुड़ा एक्सपर्ट का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग की तलब होने पर घूंट घूंट करके दूध का सेवन करे तो कुछ ही सप्ताह में वह अपनी इच्छा शक्ति और दूध के गुणों के कारण अपनी इस तलब पर नियंत्रण कर सकता है।